वेलकम टू इंटेलीफाई। मेरा नाम रोशन गुप्ता है और आज हम कक्षा 6 गणित के कोण के विषय में बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें उसका कोटिपूरक कोण लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है 20 का कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री को हम कोटिपूरक कोण बोलते हैं। तो देखिए, 20 डिग्री का कोटिपूरक कोण, तो हमें इसमें 90 डिग्री से घटा करना पड़ेगा। जो दिया है 20 डिग्री दिया है, तो 90 घटा 20 70 डिग्री। 90 घटा 20 कितना होता है? 70 डिग्री। फिर देखिए, दिया है 55 डिग्री का कोटिपूरक कोण। तो 55 डिग्री का कोटिपूरक कोण में हमें 90 घटा 55 निकालना पड़ेगा। तो 90 घटा 55 में कितना होता है? 35 डिग्री होता है। 35 डिग्री हो गया उत्तर। तो देखिए, फिर दिया है 68 डिग्री का कोटिपूरक कोण। 68 डिग्री का निकालने के लिए हमें 90 घटा 68 करना पड़ेगा उसका कोटिपूरक निकालने के लिए। तो 90 घटा 68 कितना होता है? 22 डिग्री। 22 होता है, 22 डिग्री। ठीक है, देखते हैं आगे प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का संपूरक कोण लिखिए। देखिए, पहला दिया है 45 डिग्री का संपूरक कोण। देखिए, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। देखिए, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। देखिए, पहला प्रश्न है 45 डिग्री का संपूरक कोण, तो हमें इसमें 180 घटा 45 करना पड़ेगा। तो कितना होगा उस उत्तर? 180 में जब हम 45 घटाएंगे तो 135 होगा। समझ गए? तो 135 डिग्री। तो देखिए, फिर दिया है 70 डिग्री का संपूरक कोण। तो 70 हमें 180 में 70 को घटाना पड़ेगा। तो 180 में जब हम 70 को घटाएंगे तो उसका उत्तर 110 डिग्री होगा। तो देखिए, फिर दिया है 120 डिग्री का संपूरक कोण। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए हमें उसमें 180 को हम घटा करेंगे 120 में। 180 को घटा किए 120 में तो कितना हुआ? 60 डिग्री। तो संपूरक कोण 180 डिग्री होता है और जिसका हमें संपूरक कोण निकालना होता है उसमें हम घटा करते हैं उससे 180 से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न में दिया है, निम्नांकित कोण युग्म में कोण पूरक और कोण संपूरक है। देखिए, पहला दिया है 48 डिग्री और 42 डिग्री। जब हम 48 और 42 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा जब, तो हमारा उत्तर पूरक होगा। समझ गए? पूरक। देखिए, फिर दिया है 135 डिग्री और 45 डिग्री। तो 135 में हम जब 45 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर होगा 180। ठीक है, 180 होगा। तो ये क्या हुआ? संपूरक। संपूरक होगा ना, संपूरक। ठीक है, देखते हैं। ये 160 और 20 डिग्री दिया है। तो 160 और जोड़ेंगे 20। 160 में 20 जोड़ने से कितना हुआ? 180। 180 हुआ। तो ये क्या हुआ? संपूरक हुआ। संपूरक। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है, पार्श्व चित्र में रेखिक युग्म और शीर्ष भूमक कोण के नाम बताइए। देखिए, हमें रेखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण का नाम बताना है। तो देखिए, इसमें दिया है रेखिक युग्म क्या है। देखिए, एक है ये COB, इसके बीच में कितनी कोण है? देखिए, एक है COB और उसका रेखिक क्या है? AOB या देखिए, COB एक है रेखिक युग्म और उसका रेखिक युग्म BOA। ठीक है, फिर देखिए, दूसरा है, ये देखिए BOA और उसका रेखिक उसके साथ AOD। ठीक है, फिर देखिए, एक है AOD और COD।
या DOC, एक ही बात है। देखिए फिर चौथा है DOC और COB, ठीक है, ये सब हुआ रेखिक युग्म। और तिरछाभिमुख कोण, देखिए तिरछाभिमुख कोण होता है, देखिए ये AOB और COD, एक पहला तिरछाभिमुख है। और देखिए दूसरा तिरछाभिमुख है BOC और एक AOD, ठीक है, समझ गए। ये दोनों हुआ तिरछाभिमुख और ये चारों हुआ रेखिक युग्म, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न में दिया है, यदि साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हो तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइकिल की उत्तर देखते हैं। साइकिल की पहिया की तीलियां कितना दिए, 36 दिए। दो आसन तीलियों के बीच का कोण, तो देखिए दो आसन, ये देखिए ये है एक साइकिल का पहिया, उसमें हमें कोण ये 36 दिया है। 36 तो ऐसे 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 कोण है, समझ गए। तो देखिए पहिए में तीलियां दिया है 36, तो दो आसन कितना होता है, दो आसन होता है 360, तो 36 दिए हैं, तो हम 360 भाग 36 करेंगे तो कितना उत्तर होगा, 10। जब हम 360 भाग 36 करेंगे तो 10 होगा। तो दो आसन तीलियों के बीच का कोण है 10 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए ये प्रश्न में, व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है कि पीछे मुड़ तो वो कितने अंश घूमता है। तो देखिए वो आगे देख रहा है, आगे देख रहा है। जब उसे यहाँ पर देखिए वो खड़ा है और वो आगे देख रहा है, जब हम उसे पीछे मुड़ाएंगे तो ये ऐसे इधर देखने लगेगा, तो इतना घूमने में उसका कितना होता है, ये कितनी डिग्री घूमता है, ये हुआ 180 डिग्री घूमता है। तो देखिए ये जब हम उसे पीछे मुड़ बोलेंगे तो वो 180 डिग्री घूमेगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दाएं घूम, अगर हम उसे दाएं घूम बोलेंगे तो वो कितने अंश घूमता है। तो हमें इसमें देखिए अंश, देखिए ये यहाँ पर इंसान है, वो छात्र वो सामने देख रहा है, तो हम उसे दाएं घूम बोलते हैं, तो वो दाएं ऐसे घूम जाएगा, इधर देखने लगेगा, तो वो इतना अंश निकालना है। इतना अंश कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इतना अंश 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, जब हम उसे दाएं मुड़ने बोलेंगे तो वो होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री घूमता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।